हैं बीजेपी जेडीयू में 17 सीट्स पर फैसला लिया गया है और एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बंटवारे की खास बात यह है कि बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन की भागलपुर सीट जेडीयू और गिरिराज सिंह की नवादा सीट एलजेपी के खाते में चली गई है, जबकि एलजेपी नेता रामविलास पासवान राज्यसभा जाएंगे। वहीं बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नाम का जल्द ही ऐलान कर सकती है। तो ये अहम डेवलपमेंट है। बिहार में 40 सीटों का बंटवारा कैसे करेगी एनडीए, वो तय हो गया है। 17 सीटें आई हैं बीजेपी और जेडीयू के खाते में। एलजेपी के पास 6 सीटें हैं। इसमें अहम यही है कि 2 कद्दावर नेता हैं जिनकी सीट दूसरी जगह दे दी गई है। शाहनवाज हुसैन की भागलपुर सीट जेडीयू को दी गई है और गिरिराज सिंह की नवादा सीट एलजेपी के खाते में चली गई है। अब सबको इंतजार रहेगा बीजेपी के कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट का। तो बिहार में एनडीए की सीट्स का फाइनल बंटवारा हो चुका है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण से खास बात की मेरे सहयोगी शिवपूजन झा ने, वो सुन लेते हैं। एक तब कई तरह के लोग शामिल हैं, विभिन्न दिशा में जाने वाले शामिल हैं, तो उनमें यह अप्रत्याशित नहीं है। ये तो प्रत्याशित है कि उनके बीच में समस्याएं पैदा होगी। समस्याएं चाहे जिस ढंग की हो, हम मानते हैं कि बेहतर स्थिति उनकी कभी बिहार में नहीं थी, न होगी, और हम 40 से 40 सीट पर। ये तालमेल कुछ बेहतर आप लोगों में इस बार दिख रहा है। आपको लग रहा है कि 40 सीटों पर महागठबंधन को चुनौती दे पाएगा? सीट की घोषणा करने आए हैं, सीट की घोषणा इसके बाद। ये भागलपुर सीट आपने लिया, शाहनवाज जी का पत्ता कट गया माना जाए? अब हम इंडिविजुअल नाम की चर्चा नहीं करेंगे। ये आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है कि 40 सीटों पर काबिज होंगे? इसलिए कि पहले भी रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा रहा। नारायण सिंह आत्मविश्वास से ये भी लबरेज दिख रहे हैं। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, सबका यही मानना है कि महागठबंधन में कहीं न कहीं अभी भी उहापोह और सिरफुटोवल की स्थिति बनी हुई है और इसी बाबत एनडीए को कहीं कोई चुनौती महागठबंधन से नहीं है। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। शिवपूजन मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शिवपूजन, बेहद अहम डेवलपमेंट है। एनडीए ने क्लियर कर दिया है कि किस कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के साथ वो इलेक्शन में उतरेंगे। बीजेपी और जेडीयू को 17 सीट्स और एलजेपी को 6 सीट्स आई हैं। 2 कद्दावर नेताओं की सीट बदली गई है। अब सबको इंतजार है बीजेपी की फाइनल कैंडिडेट लिस्ट का। जो आज बीजेपी की फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट अगले 2 दिनों में सार्वजनिक कर दी जाएगी। तकरीबन हर जगह हर सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे ये लगभग तय हो चुका है, लेकिन पार्टी के आला कमान फाइनल मोहर उस पर लगाने वाले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और एनडीए ने न सिर्फ सीटों का बंटवारा काफी पहले कर लिया था, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर लिया है कि आखिर कौन किस सीट से लड़ेगा। और जहां पर अड़चनें होने वाली थी, जैसे नवादा सीट को लेकर के, तो इस पे भी तालमेल सटीक बैठा। कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि गिरिराज सिंह को समझाने बुझाने में कामयाब रहे एनडीए के तमाम सहयोगी। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि शाहनवाज आखिर चुनावी मैदान में उतरेंगे भी या नहीं। बताया ही जा रहा है कि जब मोदी की लहर थी उस वक्त शाहनवाज भागलपुर जैसी सीट जो भाजपा की पॉकेट भरो कही जाती थी, वहां से हार गए थे। शायद इसी बाबत भागलपुर की सीट जदयू के ताले में इस बार दी गई है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शायद इन्हें अररिया सीट पे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये स्थिति आने वाले 2-3 दिनों में स्पष्ट होगी। दूसरी अहम बात यह है कि जीतन। चलिए शिवपूजन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी एनडीए किस तरह से बिहार में लड़ेगी, इस बात का फैसला ले लिया गया है। अभी बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट आने का सबको इंतजार रहेगा। एक तरफ जहां चुनावी जंग चौकीदार के इर्द गिर्द घूमने लगी है, वहीं उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में कांग्रेस ने बीजेपी से बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस ने कल 27 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बीजेपी अभी चुनावी लिस्ट पर मंथन कर रही है, मंथन जारी है। थोड़ी देर में बीजेपी की ये दिल्ली में अहम बैठक होनी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज उनके उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। सबको इंतजार है। कल भी देर रात तक बीजेपी की ये सीईसी की बैठक चली। सबको इंतजार है अब बीजेपी कब अपनी लिस्ट बाहर निकालती है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज शाम तक ये क्लैरिटी हो जाएगी कि उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट क्या रहने वाली है। ब्रजेश पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए।
लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ ब्रजेश पांडे। ब्रजेश, कल से इंतजार कर रहे हैं सब, हिंदुस्तान वाले भी और बीजेपी की तरफ सबकी निगाहें हैं। कल भी यही बात हुई थी कि आ सकती है शाम तक, लेकिन देर रात तक मीटिंग चली। अभी भी बैठकों का दौर जारी है। बहुत समय ले रही है बीजेपी, सोच समझ के उम्मीदवारों को उतारेंगी मैदान में। के 20 मिनट पे जो बैठक चालू हुई वो बीजेपी सीईसी की बैठक थी और उस बैठक में करीब 8 से 10 राज्यों के कैंडिडेट्स के लिस्ट फाइनलाइज की है। हालांकि बीजेपी ने अभी वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे के दौरान वो लिस्ट सामने आ जाएगी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार में बीजेपी के कैंडिडेट्स कौन है। और इसके अलावा महाराष्ट्र, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, उड़ीसा, इन सबों में भाजपा के कैंडिडेट्स कौन है। आज जो सुबह से मीटिंगों का दौर चालू है वो बेसिकली अन्य राज्यों की मीटिंग है। जैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी अपने राज्य की मीटिंग खत्म करके गए हैं और दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिल्ली आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और 6 बजे से शाम 6 बजे से उत्तर प्रदेश की मीटिंग चालू होगी। ये राज्य इकाई अपनी तरफ से एक पोटेंशियल लिस्ट केंद्र अपने पार्टी के आला कमान को देती है और इस लिस्ट को पाने के बाद इस लिस्ट पे कल सीईसी बैठेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में कौन होंगे भारतीय जनता पार्टी के 70+ कैंडिडेट। चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम बैठक है जो अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के चौकीदार चोर को ही हथियार बना लिया है। प्रधानमंत्री ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब ट्विटर हैंडल भी बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया है। उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए अमित शाह ने भी अपना ट्विटर हैंडल बदलकर चौकीदार अमित शाह कर दिया है। इसी के साथ मंत्रियों में भी अपना ट्विटर हैंडल बदलने के रुझान देखे जा रहे हैं। होड़ लग गई है। वहीं कांग्रेस के अभियान को धार देने के लिए प्रियंका गांधी ने अपने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर दी है। प्रियंका आज लखनऊ पहुंची और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं और वो उन्हीं की तरह एक कार्यकर्ता मात्र हैं। तो 2 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदला तो सारे पॉलिटिशियंस कतार में लग गए उनके पीछे पीछे ट्विटर हैंडल को बदलते हुए। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई हैं, लखनऊ का दौरा कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। गरीब का मजाक उड़ा रही है कांग्रेस। चौकीदार, चाय वाला, पकौड़े वाला को गाली दे रही है। लोग गाली दे रहे हैं इनकी पार्टी चोरों की पार्टी है, ईमानदारी से कमा के खाने वाला कोई नहीं है। ये बयान आया है जावड़ेकर की तरफ से, उन्होंने ये बात कही है। कि से नहीं बोल रहे, चौकीदार चोर है बोल रहे हैं। चाय वाला यानी गलत है ऐसा बता रहे हैं। पकोड़े वाला यानी मेहनत से कमाने वाला हर इंसान गलत है। जो बेईमान की कमाई खाता है वही केवल कांग्रेस में पाक साफ है। जो बेईमान की संपत्ति खाता है बेईमानी से मेहनत न करके, उनका सम्मान कांग्रेस में है। और जो मेहनत करता है वो चाय वाला हो, पकोड़े वाला हो, चौकीदार हो, उसका अपमान करते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर को आपने सुना। अखिलेश ने भी ट्वीट करा है प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल के बदले में उन्होंने अपना पलटवार किया है। अखिलेश ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर खुद को चौकीदार कहना आसान है। उन युवाओं की बात भी सुन लीजिए जो नौकरी न मिलने की वजह से चौकीदारी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार, तीखा वार किया है। प्रधानमंत्री ने जो आज अपना ट्विटर हैंडल का नाम बदला, अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ा, उसके जवाब में अखिलेश यादव ने अपनी बात ट्वीट की है। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।